अभिनवित ऑनलाइन में। जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एक्सपीरियंस लगता है उसका फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए। कई दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर आप हमें एक फॉर्मेट दिखा दो जिसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना बनवा लेंगे एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा जो मेरे पास फॉर्मेट पड़ी है उसको मैं आपको दिखा दूँगा। बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट है और जिस टाइप का मैंने खुद ही बनवाया था, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट किस टाइप का होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंने फॉर्मेट लिख रखा है और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं वो बाहर होते हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है कि एक्सपीरियंस किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या मैटर उस पर लिखा होना चाहिए, और बनवा के लेके चले आते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देख लो, बार बार ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा और आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन कोई अदर देगा भी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल करेक्ट हो, सही हो, उस पर क्या मैटर लिखा होना चाहिए वो बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों आज आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। जैसा कि मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ी है, देख लो, जो हिंदी में है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त हिंदी में बनवाना चाहते हैं, देखिए हिंदी और इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैक्सिमम कॉलेज जो होते हैं आपको हिंदी में बना देंगे और कुछ कॉलेज इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे कुछ आप लोग देखें जो मैं कुछ चीज़ें हिडन कर रखा हूँ, तो इसलिए मैं कर रखा हूँ। कोई चीज़ें कुछ प्राइवेसी होती है, इसको मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें हिडन, बाकी आपको फॉर्मेट मैं क्लियर दिखा दूँगा कि किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या इस पर लिखा होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखें इसमें क्या होगा और किस टाइप होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज का जो होता है इसको लेटर पैड बोलते हैं, इस पे वो लोग मैटर को टाइप करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज का नेम होता है और यहाँ पे उस कॉलेज के एड्रेस और नंबर कोड वगैरह दिया होता है, इस पे सारी चीज़ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेफरेंस लिखा होता है, और रेफरेंस दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रेफरेंस आईडी के थ्रू ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे आप देखें जहाँ भी बनवाएं तो आपको यहाँ एक रेफरेंस आईडी लिखी होनी चाहिए। जो सबका एक्सपीरियंस का अलग अलग रेफरेंस आईडी होता है। यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसका रेफरेंस आईडी को हिडन कर रखा है, यानी कि छिपा रखा है। तो एक्सपीरियंस आईडी जो होता है सबका बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे लिखा होना कंपलसरी होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डेट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग में अनुभव प्रमाण पत्र लिखा होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे लिखने के बाद से आपका यहाँ पर मैटर क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिए कि मैं मैटर में क्या लिखा होना चाहिए, ठीक। तो क्लियर स्पष्ट रूप से आप देख लें, नहीं तो बाद में आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए प्रमाणित किया जाता है कि, अब यहाँ पे उस कैंडिडेट का नाम लिखा होना चाहिए जिसका कैंडिडेट का बनना है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा था, मान लो किसी कैंडिडेट सतीश कुमार सिंह, तो यहाँ पे सतीश कुमार सिंह होना चाहिए। पुत्र यानी कि उसके फादर का नेम यहाँ होना चाहिए, ठीक। उसके बाद से निवासी में आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं, टोटल यहाँ पर जो भी है। और फिर उत्तर प्रदेश, इस संस्थान में दिनांक, जो भी जिस डेट से आप स्टार्ट किए हैं उसमें ज्वाइन किए हैं वहाँ से आपका डेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेट दिया है कि 15/10/19 से 31/1/2022, और यहाँ पे किस ट्रेड में, ये बहुत मायने रखता है, किस ट्रेड में आपने पढ़ा है। जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, तो यहाँ पे आपका लिखा होना चाहिए कि किस ट्रेड, व्यवसाय फिटर के अनुदेशक पद पे कार्यरत थे, ठीक। आपका यहाँ पर ट्रेड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जैसा देखा है कि वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन आई थी उत्तर प्रदेश में 2404 पोस्ट की, सॉरी 2504 पोस्ट की, तो उसमें यहाँ पे लिखा गया है कि 3 चीज़ें बताया गया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आपका ट्रेड होना चाहिए, किस डेट से किस डेट तक होना चाहिए, और आपका सैलरी भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका मासिक वेतन 8,000 रुपये मिलता था, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर आपकी सैलरी बिल्कुल मेंशन होना चाहिए, अगर सैलरी मेंशन नहीं कराते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद से प्रशिक्षण सत्र के दौरान इनका चरित्र व्यवहार उत्तम था, इनके भविष्य उज्ज्वल का कामना करता हूँ। ये सब सारी चीज़ें आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनका यहाँ पे मोहर और यहाँ पे उनके साइन भी होते हैं और यहाँ पे फिर कॉलेज का नाम होता है। ये हो गया आपका हिंदी फॉर्मेट। अब जैसे कुछ दोस्त हैं कि बोल रहे हैं सर इंग्लिश में कैसा होना चाहिए, इंग्लिश फॉर्मेट दिखाइए। तो मेरे पास एक इंग्लिश का भी फॉर्मेट है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इंग्लिश फॉर्मेट में किस टाइप का मैटर लिखा होना चाहिए। तो देख लिए एक यहाँ पे है मेरे पास इंग्लिश में, ये टोटल इंग्लिश में मैटर लिखा हुआ। तो इंग्लिश में जो बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो मैटर है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे भी कॉलेज का वही मैटर होता है कि यहाँ पे सब चीज़ कॉलेज के डिटेल दिया होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है, रेफरेंस आईडी आपका होना ही चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट होती है, डेट होता है। डेट के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको यहाँ मैटर लिखा होगा दिस इज़ सर्टिफाइड डेट, यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा। उसके बाद सन ऑफ आपके फादर का नेम, रेजिडेंशन एज पर रिकॉर्ड, हाउस नंबर, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ अगर डलाना चाहें तो डला सकते हैं, नहीं डलाना चाहें तो नहीं भी डला सकते हैं। उसके बाद से आपका 93 वाज वर्किंग फीटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी इन आवर ITI। देखिए यहाँ पे ट्रेड का नेम जरूर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड का नेम बिल्कुल लिखा ही होना चाहिए, इसके बगैर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ट्रेड का नेम आपका बिल्कुल होना ही चाहिए उस पर। ट्रेड का नेम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है फीटर इंस्ट्रक्टर ITI फ्राम 12 जुलाई 2016 तो 21 अगस्त 2018, यानी कि लगभग 2 साल का है। आई हैव फाउंड टू बी होनेस्ट एंड सिंस इंस्ट्रक्टर एंड हाईएस्ट सैलरी वाज 7,000 पर मंथ इन कैश। इसमें ये भी बताया गया है कि आपको जो पैसा दिया गया वो कैश दिया गया या ऑनलाइन दिया गया, जो भी माध्यम है इन्होंने बताया कि मैंने कैश दिया। उसके बाद से आई हैव ऑब्जेक्शन इफ़ ही पार्टी इल्सवियर ही वाज गुड मॉरल इज, जो भी मैटर होता है यहाँ पे आप लिखा सकते हैं नीचे। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलेज का जो प्रिंसिपल होते हैं उनके सिग्नेचर प्लस मोहर और कॉलेज का यहाँ पे मोहर। कुछ चीज़ें मैं इसमें भी हिडन कर रखा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ को ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का इंग्लिश में लिखाना चाहें तो आप इंग्लिश में लिखा सकते हैं, और हिंदी में लिखाना चाहें तो मैंने ये हिंदी का दिखा दिया है, ठीक। तो इस टाइप का फॉर्मेट होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। और 3 चीज़ ज़रूर याद रखना कि इसमें क्या होना चाहिए। ट्रेड आपका होना चाहिए, आपका किस डेट से किस डेट तक आपने जॉब किया है वहाँ पे उसका मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन है आपका, उसके बाद से सैलरी मेंशन है। ये आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे, जब वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन में इस चीज़ें सारी मेंशन थी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, और आप देख कर इस टाइप का बनवा लीजिएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर कैसे बनेगा, किस टाइप का बनेगा, क्या फॉर्मेट होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दिया, लाइव दिखा भी दिया। और दोस्तों हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई लोग वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।